नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां केंद्र सरकार ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा कर चुके लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है, जिसका सीएम मनोहर लाल ने स्वागत किया और कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। देश के सम्मानित राजनेताओं में शुमार आडवाणी का संघर्ष, पारदर्शितापूर्ण जीवन और भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध प्रेरणादायी रहा है। उनका शुचितापूर्ण संसदीय जीवन वर्तमान राजनीतिज्ञों के लिए एक अनुकरणीय है और हम सभी का ये सौभाग्य रहा है कि उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का, बड़ी प्रसन्नता का ये विषय अभी समाचार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया है कि हमारे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी यह पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को यह पुरस्कार मिला है। इस प्रकार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं, वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है, उस सोच को प्रणाम करते हुए और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है, एक कार्यकर्ता का, एक नेता का, सबका सम्मान है। मैं इस अवसर पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं और इस प्रकार से वो प्रेरणा के स्रोत हमारे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के इंतजाम, संसद की घटना से हरियाणा विधानसभा अलर्ट, विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर बनेगी सुरक्षा वॉल। ये बड़ी खबर हरियाणा से, जहां संसद की घटना से हरियाणा विधानसभा को लेकर के सुरक्षा के अलर्ट, बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संसद की घटना से हरियाणा विधानसभा में अलर्ट, बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के इंतजाम, संसद की घटना से हरियाणा विधानसभा अलर्ट, विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर बनेगी सुरक्षा वॉल। बता दें कि बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। 20 फरवरी को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र प्रस्तावित है। संसद की घटना से हरियाणा विधानसभा अलर्ट हो चुका है और विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा वॉल के आदेश दे दिए हैं बनाने के। साथ ही संसद की घटना से हरियाणा विधानसभा में अलर्ट, बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के इंतजाम। बड़ी खबर हरियाणा से बता रहे हैं आपको, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर सुरक्षा वॉल बनाई जाएगी। बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बजट सत्र में सदन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और संसद की घटना से प्रेरणा लेकर के, उससे सीख लेकर के हरियाणा विधानसभा में ये सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। बता दें कि खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बारिश के बावजूद भी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हजारों लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुलाना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ, जहां भारी भीड़ देख करके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा गदगद हो गए। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, इस रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का भी भव्य स्वागत इस रैली में किया गया। चंडीगढ़ से खबर देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हजारों से लोग आपको शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोगों की ये भीड़, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और इस रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की है। कोई बात नहीं, तो चुनाव को लेकर ये तो कानूनी प्रक्रिया का 10 लाख से ज्यादा तो हमारे सदस्य हैं संगठन में, और क्या होता है, प्राइमरी मेंबर होते हैं और पीसीसी मेंबर बन चुके हैं
सारी कमेटियां बन चुकी हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी, आपकी और सारी कमेटियां बन चुकी हैं हमारी। अब जिले के प्रधान बनने कोई बन जाएंगे, बाकी संगठन तैयार है। तो हरियाणा की 10 सीटों पर गठबंधन की जरूरत है सर? इंडिया नहीं, गठबंधन की जरूरत कांग्रेस खुद में सक्षम है। सर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, जींद में उन्होंने कहा कि मैं क्या कह रहा हूँ वो लिख सुनो ना। सर कैप्टन कौन कह सर ईडी जो चार्ज फ्रेम करने का मामला था जेल, उसमें आपके खिलाफ हाईकोर्ट चली गई है, पहले भी 2 बार कोई बात नहीं, तो चुनाव को लेकर ये तो कानूनी प्रक्रिया है इनके पास। सर मेरे को पूरा विश्वास है जुडिशरी। कैप्टन अजय यादव कह रहा है कि मेरा पार्टी में दम घुट रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमेटी की लिस्ट जारी की गई उसमें पिछड़ा वर्गों को अनदेखा किया गया। मैंने तो लिस्ट जारी नहीं करी, पार्टी ने करी, बाकी उनसे पूछो। सर ये जो अलग अलग यात्राएं चल रही है, इससे कांग्रेस का 10 लाख से ज्यादा तो हमारे सदस्य हैं संगठन में। और क्या होता है, प्राइमरी मेंबर होते हैं और पीसीसी मेंबर बन चुके हैं, सारी कमेटियां बन चुकी हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी, आपकी और सारी कमेटियां बन चुकी हैं हमारी। अब जिले के प्रधान बनने कोई बन जाएंगे, बाकी संगठन तैयार है। तो हरियाणा की 10 सीटों पर गठबंधन की जरूरत है सर? इंडिया नहीं, गठबंधन की जरूरत कांग्रेस खुद में सक्षम है। सर अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में लड़ेंगे, जींद में उन्होंने कहा कि मैं क्या कह रहा हूँ वो लिख सुनो ना। सर कैप्टन सर ईडी ये पहले भी 2 बार कोई बात नहीं, तो चुनाव को लेकर ये तो कानूनी प्रक्रिया है इनके पास। सर मेरे को पूरा विश्वास है जुडिशरी। ये पहले भी 2 बार कोई बात नहीं, तो चुनाव को लेकर ये तो कानूनी प्रक्रिया है इनके पास। सर मेरे को पूरा। और वहीं पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। अपना इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा है। राज्यपाल ने कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों के चलते राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें कि बनवारी लाल पुरोहित अपने इस्तीफे से एक दिन पहले 2 जनवरी को ही दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था। ये खबर जहां पर पंजाब के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। पंजाब के राज्यपाल का ये इस्तीफा निजी कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें चंडीगढ़ से एक खबर जहां पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस रितु बहरी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी और वहीं हाईकोर्ट के जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यभार देखेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने सभी की नियुक्तियां की है। वहीं रेवाड़ी जिले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शाखा 3 के इंस्पेक्टर अनिल कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने 3,75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीआईए इंस्पेक्टर को शहर की एक सोसाइटी से पकड़ा है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज ये सचिन कुमार निवासी कालाका ने आके कंप्लेंट की कि उसको और उसके साथी को सीआईए इंचार्ज 3rd रेवाड़ी एक केस में नाम निकालने के लिए उससे जो है 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। आज उसने हमें शिकायत दी। शिकायत पे हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की और जो है 3,75,000 रुपए में रंगे हाथों गिरफ्तार।
आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। इसके पहले फतेहाबाद में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी थी। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इसमें भाग लिया था। हम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा उनका पार्ट है हमारे भाई जरनैल सिंह जी। इनके ऑर्गेनाइजेशन किसान बचाओ खेत बचाओ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इन्होंने हजारों ट्रैक्टर लेकर अलग अलग गांवों से घूमते हुए किसानों को जागृत करते हुए, क्योंकि जैसे सरकार किसानों के लिए किसानों के ऊपर हमलावर हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए जो 13 तारीख का हमारा कॉल दिया है कि दिल्ली चलो का आंदोलन है, उसकी तैयारी के लिए बहुत बड़ा होंगारा मिला है इनको। और मुझे अच्छा लगा कि ये जब हरियाणा जिस तरीके से आज हरियाणा के किसान इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर बाहर निकले हैं, तो मान लीजिए कि आंदोलन फिर से पहले से भी मजबूती से लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था हरियाणा इतनी उस समय इतना अग्रेसिव होकर बाहर नहीं निकल रहा था। और जो सरकार ने निफ्टी में पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार को गलतफहमी हो गई कि हो सकता है अब किसान पहले की तरह उठ ना पाए, तो उस गलतफहमी में सरकार चुप कर गई और उन बातों से अपने से मुकर गई। तो आज जिस तरह से फतेहाबाद का किसान आज उठा है, 3000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ एक काफिला निकाला है, यहाँ पर पूरे उत्साह में पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान सोया नहीं है, किसान सुस्त नहीं पड़ा। किसान अपनी मांगों के लिए सतर्क है और अपनी मांगें मनवाने के लिए फिर से दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार है। हमारी मांगे, सबसे बड़ी मांग जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना, उस एमएसपी के हिसाब से फसल खरीद की गारंटी का कानून बनवाना, संपूर्ण भारतीय किसान मजदूर का कर्जा माफ कराना। जो देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम पूरे ढंग से गैर राजनीतिक रह के हम अपना आंदोलन लड़ते हैं, पहले भी लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। अब सरकार के पास दो विकल्प हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा, देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज उसका छोटा सा ट्रेलर सरदार जरनैल सिंह चहल और बीकेयू खेती बचाओ ने दिखा दिया है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, असली फिल्म 13 को दिखाएंगे। कल हिसार के नारनौंद में भी बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है, जिसमें सब किसान नेता पहुंचेंगे। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, अगर सरकार हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस चुनाव में सरकार की तिरामी करवा देंगे ये किसान। ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी अगर किसानों की अनसुनी करी गई तो सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं अचानक से आई मौसम में बदलाव के कारण आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के लिए ये मौसम किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण न केवल प्रदूषण कम हुआ है बल्कि रबी की फसल भी खिल उठी है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी कृषि उप निदेशक ने बताया कि जिला भिवानी में रबी की फसलों का लगभग 7 लाख एकड़ एरिया है, जिसमें सरसों, गेहूं, चना, जौ की बिजाई की गई है। बारिश मुख्य रूप से गेहूं और सरसों के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें लगभग 8 mm बारिश जो है वो जिले में दर्ज की गई है। मेरा नाम राजेश है और मैं जमींदारा करूँ हूँ। और बारिश से पहले गेहूं सूखे सूखे मुरझाए थे। बारिश होने के बाद में गेहूं की फसल भी बढ़िया चल पड़ी और सरसों में घना फायदा हो गया जी। और बारिश से भाई खेती में जो अड़सा था वो भी धो गया और बारिश के घने फायदे हो गए जी। ट्यूबवेल की पानी से जमीन वो हो रही थी वो भी सुधर गई जी।
होता है। डीजल की बात करें तो जी अब इस बारिश से महीने भर पानी देने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में 2 बार पानी देना पड़ता। डीजल की भी खूब बचत हुई है। आज जो बारिश हुई है उससे फसलों में बहुत ज्यादा फायदा होया है, जैसे गेहूं है, सरसम है और जौ है, बहुत ज्यादा फायदा है उनमें। बारिश थोड़ी कम हुई है, थोड़ी और तेज होती तो शायद और भी ज्यादा फायदा होता। और इस टाइम मौसम में भी बहुत बदलाव आया है, सर्दी कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया बारिश हुई है, मौके की बारिश है, प्रदूषण कम हो गया और बारिश आ जाए तो और ज्यादा फायदा होगा। बारिश थोड़ी हुई है जी, कोई गड़ा फाजाली को नहीं आया, बाकी ठीक से और हो जाए तो। बाकी लेट बहुत कर दिए भगवान ने, कल तुम्हारे करे नूनी चढ़ की धरती में ट्यूला पानी दे दे के नहर आंदी को नहीं। 2 एकड़ में गेहूं है, 2 आम सरसम से बहुत आए सांग से कल तो फिर इसका कुछ तो फायदा होगा जी। और थोड़ी दिन महीने 2 महीने पहले हो जाती तो और ज्यादा फायदा था इसका, कुछ फायदा होगा भी। भिवानी जिले में अगर हम जो जोत के लायक जमीन है या जिसके अंदर किसान बिजाई करते हैं वो लगभग 7 लाख एकड़, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, एकड़ हर साल बिजाई होती है। और रबी फसलों के अंदर जिनकी बिजाई करते हैं किसान भाई, उनमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों और कुछ एरिया अपना जौ का भी होता है। और अगर जैसा कि सब किसान भाइयों को भी पता है, हमें भी पता है, पिछले काफी समय से बारिश नहीं हुई थी। अब जो आज और कल में जो बारिश होने लग रही है वो किसानों के लिए बारिश ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा एक सोना वर्षा है। इससे किसानों को वहीं शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी स्कूलों की बदहाली और अध्यापकों की कमी के मामले में सुनवाई हुई है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया। प्रदेश में टीजीटी के 16,537 पद खाली पड़े हैं, पीजीटी के 11,341 पद खाली पड़े हैं। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। बता दें कि इससे पहले सरकारी स्कूलों में शौचालय और पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के सरकार को पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है। तो शाम में HSIID ने पहाड़ से पत्थर लेते समय पत्थर के साथ मिट्टी और बड़े साइज के पत्थर डाले। इसके विरोध में क्रशर मालिक शुक्रवार को HSIID के अधिकारियों से मिले और तुरंत इसके समाधान की उन्होंने मांग की है। क्रशर मालिकों ने बताया कि करीबन 3.5 महीने बाद काम चला है, इसके बावजूद भी क्रशर मालिकों को सही माल नहीं दिया जा रहा है। क्रशर मालिकों का कहना है कि पत्थर के साथ बहुत ज्यादा मिट्टी डाली जा रही है और पत्थर भी बड़े साइज के डाले जा रहे हैं। हर रोज 10,000 टन पत्थर ही डिस्पैच किए जा रहे हैं, जबकि 50,000 टन से ज्यादा पत्थर डिस्पैच होने चाहिए। क्रशर मालिकों का कहना है कि वो इसके विरोध में शुक्रवार को HSIID के अधिकारियों से मिले थे, जिन्होंने 4 दिन का समय मांगा है। मामला ये है जी, काफी दिन के बाद बाढ़ चले है। बाढ़ सुचारू रूप से चलने की प्रक्रिया में HSIDC और धनसर कंपनी क्रशर वालों को काफी परेशानी कर रही है। 2 संधि है, उसमें प्योर मिट्टी डाली जा रही है, बड़ा पत्थर डाला जा रहा है। इसके एवज में इनका काम क्या है कि यहाँ से कमीशन खोरी दोबारा से शुरू हो जाए। जब पहले बाढ़ चलता था तो कमीशन खोरी काफी चली है, बहुत आदमियों को तकलीफ हुई है। सब भाइयों ने मिलकर उस कमीशन को बंद कर दिया। दोबारा से HSIDC धनसर कंपनी मिलकर उस कमीशन को दोबारा से चालू करना चाह रही है। इस एवज में सब क्रशर वालों को परेशान किया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ मिट्टी, बड़ा बोल्डर न प्रोडक्शन करना, पहाड़ में ब्लास्टिंग नहीं करना, मिट्टी इधर से उधर डाल के पिटों में डाली जा रही है और वो क्रशरों पे डाली जा रही है। मामला ये थी, पहाड़ काफी दिनों से बंद था और HSIDC पहाड़ के चलने के बाद हमारे साथ बिल्कुल भी बिहेवियर गलत कर रही है। पत्थर के अंदर मिट्टी दे रही है, बड़े साइज का पत्थर दे रही है, डिस्पैच भी नहीं कर रही है। एक दिन में जहां 50,000 डिस्पैच होना चाहिए वहां 10,000 डिस्पैच नहीं मिल रहा हमें। हर प्रकार से क्रशर वालों को पीड़ित कर रहे हैं, ताकि जो HSIDC में उसका ब्लास्टिंग का जिसने टेंडर लिया है, धनसेर कंपनी नाम है उसका, उसके थ्रू HSIDC पैसे लेती है।
एचएसडीसी पहले क्रेशर वालों से पैसे डायरेक्ट नहीं लेती थी, बाई दशहर कंपनी लेती थी, लेकिन अब क्रेशर वालों ने बिल्कुल कोई भी पैसा देने से मना कर दिया, तो इनको दर्द होता है, इसलिए हमें परेशान कर रही है। कितने पैसे आपसे जो मांगे जा रहे हैं? अभी तक ये नहीं है, मांगे नहीं जा रहे, लेकिन प्रताड़ित इतना किया जा रहा है कि हम लोग खुद चल के जाएं कि भी पैसे ले लो, हमें बढ़िया माल दे दो, ये चाह रहे। तो आज जो आप यहाँ पर ऑफिस में आए हैं, तो आपको क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? हम उन्होंने 3-4 दिन का टाइम करा देंगे, लेकिन एक दिन में, जब 3-4 दिन में तो हमारा जो 5 करोड़ का या 7 करोड़ का माल लिया है वो सारा ही खत्म हो जाएगा जी, सारी मिट्टी मिल जाएगी, उसके बदले में हमें 4 दिन निकाल भी देंगे, अगर करेंगे तो क्या करेंगे फिर? नशे पर लगाम लगाने के लिए आए दिन अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है और तस्कर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। ताजा मामला अंबाला शहर के सेक्टर 8 से सामने आया, जहां पर हरियाणा एंटी नार्कोटिक्स टीम की अंबाला इकाई ने सुमित नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सुमित उर्फ घोंचू, जो कि अंबाला शहर का रहने वाला है, वो नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है और आज भी इंजेक्शन बेचने के लिए जाएगा। इस बीच पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपी को सेक्टर 8 से गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 ब्यूरो फाइन इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है, जिसके प्रमुख श्री एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं श्री शशांक सावंत जी और अनिल कुमार जी, और हमारे डीएसपी साहब हैं श्री जगवीर सिंह जी और इंस्पेक्टर श्री सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम दिन रात यह कार्य कर रही है। हमें एक दोपहर के समय में सूचना प्राप्त हुई, हमारे एएसआई मतलूब खान जी और फूल सिंह जी और गुरमेल जी और अशोक जी ड्यूटी पे थे, गश्त पे थे, कि शनिदेव मंदिर के नजदीक कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। तो हमने रेस्क्यू किया तो उससे 15 इंजेक्शन बरामद हुए। वहीं कैथल कृषि विभाग उप निदेशक बलवंत सहारन ने मौसम में हुए बदलाव और बारिश पर बोलते हुए कहा कि 31 जनवरी को कैथल जिले में हल्की बूंदाबांदी रही है। वहीं पुंडरी ब्लॉक में 2 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। कल रात जो बारिश हुई है उसमें पूरे जिले पर असर देखने को मिला, कहीं पर 3 mm, कहीं पर 5 mm और पुंडरी ब्लॉक में 10 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कृषि जगत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती थी, अब बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। हमारे जिले की बात करें तो कहीं बूंदाबांदी थी, ड्रिजलिंग टाइप ही था, कुछ ज्यादा बारिश नहीं थी। एक पुंडरी ब्लॉक में 2 mm बारिश हुई थी, इसमें सभी जगह लगभग कवर हुआ है, कहीं 3 mm है, कहीं 5 mm है, कहीं 4 mm है, पुंडरी में 10 mm भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। किसानों के लिए एक सोने के रूप में ये बूंदें आकाश से बरसी हैं, कि जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा रात का जो टेम्परेचर था वो उसमें उठा हुआ है, जो बिल्कुल 5 डिग्री 6 डिग्री था उसमें कुछ जो गिरा हुआ था ऊपर उठा है, जिससे अब न्यूट्रिएंट्स अपटेक होगा, फसल में जो खाद दी हुई है किसानों ने उसका अपटेक होगा, तो जो ग्रीनरी बनेगी, पीलापन हटेगा और बढ़वार की तरफ हमारी गेहूं जाएगी, जो कि कैथल में अधिकतर क्षेत्र गेहूं में ही है। तो यदि बात करें तो 1,70,000 हेक्टेयर गेहूं की बिजाई की हुई है और गेहूं अभी तक बहुत अच्छी हालत में है और अब 2 दिन में आप देखेंगे ग्रोथ भी अच्छी बढ़ने लग गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।